तट पर स्थापित यह अंबर को छूती विशाल धर्म ध्वजा विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के आरंभ का उद्घोष है। संत और महात्माओं की उपस्थिति में होने वाले विश्व स्तरीय महाकुंभ का शंखनाद है। सनातन संस्कृति के आसमानी होने का साक्ष्य है। ये प्रमाण है त्रिवेणी के किनारे आस्था की अलौकिक दुनिया कैसे धीरे धीरे आकार लेने लगी है। भारतवर्ष से सभी साधु संत जो भी आते हैं सब धर्म ध्वजा के लिए ही नीचे ही अपना जप तप, जो हमारे आटो गद्दी है सिद्ध साधक की, 4 बड़ी गद्दी 4 छोटी गद्दी, इस प्रकार से यानी उनकी पूजा जो रमाता है, पंच के देवता है, धर्म की ध्वजा है, इनकी नित्य प्रति विधि विधान से शास्त्र विधि से यानी पूजा पाठ होती है। धर्म ध्वजा धर्म का प्रतीक है। जब धर्म ध्वजा लग जाती है तो ये संकेत करती है, जब इस पे लोगों की दृष्टि पड़ती है कि अब यहाँ पर देवता लोग विराजमान हो गए, उन देवताओं का पूजन हो गया और इस भूमि की को शुद्ध करके यहाँ पे पवित्रता को धारण करते हुए भगवान को स्थापित करके और भगवान की ध्वजा को स्थापित कर दिया। हमारी धर्म ध्वजा लग गई, इसके बाद हमारा छावनी प्रवेश होता है। हमारे संत महात्मा जब छावनी प्रवेश होगा तभी वो यहाँ जो हमारा जो मेला भूमि है यहाँ रहना शुरू करेंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा छावनी प्रवेश, उसके बाद हमारा फिर स्नान आएगा। शैव परंपरा के तीनों अखाड़ों यानी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के संत महंतों ने मेला क्षेत्र में आवंटित भूमि पर अपने इष्ट देव का आवाहन कर भगवा पताका स्थापित किया है। ऐसे में सनातनी विविधताओं का भगवा रंग जीवंत हो चुका है। संगम किनारे अब आस्था के रंग बिखरने लगे हैं। अखाड़े अब साधु संतों की आमद से आबाद हो रहे हैं। भूमि पूजन के साथ ही अब अखाड़ों में धर्म ध्वजा की स्थापना शुरू हो गई है। धर्म ध्वजा यानी जमीन से लेकर आसमान तक सनातन का जो पताका है वो अब फहरने लगा है। अगर साल 2025 के महाकुंभ की बात करें तो सबसे पहले जूना अखाड़े का जो धर्म ध्वजा है वो स्थापित किया गया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की गई और इसके बाद धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। और न सिर्फ जूना अखाड़ा बल्कि 3 अन्य जो अखाड़े थे वहां पर भी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। देखिए, अखाड़ों महाकुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजा का विशेष महत्व होता है। धर्म ध्वजा को सनातन के प्रतीक के तौर पे माना जाता है और कहा यह जाता है कि इसी धर्म ध्वजा के छत्र के नीचे, छत्र छाया के नीचे जो अखाड़ों का जो शिविर है वो बसाया जाता है। वहां पर दैनिक तौर पे भोग आरती की जाती है और उसके बाद ही जो इष्ट देव होते हैं उनकी भी स्थापना इसी धर्म ध्वजा के नीचे की जाती है। तो धर्म ध्वजा सिर्फ एक झंडा नहीं है, एक 52 हाथ का ये झंडा नहीं है, बल्कि सनातन के प्रतीक के साथ साथ ही अखाड़ों के पहचान के तौर पे भी इसे देखा जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ जिस पूर्ण कुंभ कहिए या महाकुंभ की शुरुआत होती है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरे 12 बरस के बाद लगने वाले महाकुंभ मेले को अद्भुत, अतुलनीय और अविस्मरणीय बनाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। सनातन पर्व के दौरान यहां प्रवास करने वाले साधुओं के लिए शहर बसाया जा रहा है। हमारे संत हैं भारतवर्ष में फैले हुए, जो आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं या बड़े श्री महंत हैं, वो तो अपने शिविर लगाते हैं। लेकिन जो हमारे सामान्य संत पूरे देश में रहते हैं, छोटी कुटीचर हैं और आस्थानदारी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्थान हैं और कुछ भ्रमणशील संत भी होते हैं, तो वो सब अखाड़े में आकर के ही रहते हैं। और यहाँ कम से कम 5000 संतों की हम व्यवस्था रहने की करेंगे और उनके साथ जो भक्त आएंगे उनके रहने की भी करेंगे। और उसके हिसाब से हमारी जमीन थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम व्यवस्थाएं बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। योगी राज में पहली बार लगने वाले सबसे बड़े सनातनी श्रद्धा के मेले को अभूतपूर्व बनाने की कोशिश है। सिर्फ संगम के तट पर नहीं बल्कि प्रयागराज के अलग अलग क्षेत्रों को सजाया जा रहा है। प्रयागराज के चारों ओर विशाल द्वार बनाए जा रहे हैं।
प्रयागराज की ओर आने वाली जो सभी प्रमुख सड़कें हैं वहां पर कुछ इस तरीके के शाही प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। चुनार के लाल पत्थरों से ये पूरा प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है और उसके ऊपर सफेद पत्थरों से ये नक्काशी की जा रही है। अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वहां पर मां सरस्वती की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसके साथ ही पूरा मंडप बनाया जाएगा। और फिलहाल देखिए, इस वक्त हम काशी से प्रयागराज की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर मौजूद हैं और संगम नगरी के लगभग 10 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर सरस्वती प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा है और कार्य जो है वो अब अंतिम चरण में है। माना यह जा रहा है कि 15 दिसंबर तक ये पूरा प्रवेश द्वार बन जाएगा और न सिर्फ प्रवेश द्वार ये बन रहा है बल्कि यहाँ पर एक खूबसूरत लाइटिंग भी की जाएगी और निश्चित तौर पे जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, जो साधु संत आएंगे, उनको महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का एहसास होगा। किस तरीके का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है और कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश ये है कि जो हमारा महापर्व आ रहा है, महाकुंभ आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सबसे बड़ा पर्व है अभी मना रही है, उसके लिए ये जो मेन द्वार है हमारा बनारस गेट है, ये सरस्वती द्वार, जो कि हमारे जो श्रद्धालु आएंगे इस बनारस की ओर से या पूर्वांचल की ओर से, उनका सबसे पहले स्वागत ये गेट करेगा और ये दर्शाएगा कि हमारा कुंभ जो है कितना भव्य होने वाला है और कितना अच्छा होने वाला है। और न सिर्फ काशी से आने वाली ये मुख्य सड़क बल्कि प्रवेश द्वार, ये जो प्रवेश द्वार बन रहा है प्रयागराज की ओर आने वाली जो सभी प्रमुख जो सड़कें होंगी वहां पर कुछ इसी तरीके के प्रवेश द्वार के जरिए श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा। श्रद्धा के सागर में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचने वाले हैं। इसके लिए सरकारी स्तर पर विशेष तैयारी भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के जनवरी में शुरू होने वाले महाकुंभ को सफल बनाने के लिए रेलवे ने भी पूरी और पक्की तैयारी कर ली है। महाकुंभ मेले के दौरान इस बार रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। करीब 3000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। लंबी दूरी की भी 700 से ज्यादा ट्रेनें शामिल होंगी। करीब 10,000 नियमित ट्रेन भी चलाई जाएंगी। गुवाहाटी, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम से लेकर अहमदाबाद, दरभंगा, रांची तक से ट्रेनें चलेंगी। इतना ही नहीं, 18 ट्रेनों में सामान्य श्रेणियों के कोच बढ़ाने का रेलवे द्वारा फैसला किया गया है। जब इस महाकुंभ में करोड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है तो सरकारी स्तर पर रत्ती भर भी चूक की गुंजाइश को खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वच्छता पर भी विशेष फोकस है। खासतौर पे सफाई के मोर्चे पर महाकुंभ एक मिसाल बनेगा, क्योंकि मेला क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ जो श्रद्धालु हैं, जो संत हैं, उनके आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में जो स्वच्छता है उसको कायम रखना एक बड़ी चुनौती होगी और इसी चुनौती से निपटने के लिए मेला प्राधिकरण की ओर से 1.5 लाख टॉयलेट्स बनवाए गए हैं। देखिए आप सामने तस्वीरों में कुछ इस तरीके के जो टॉयलेट्स हैं वो पूरे मेला क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ तो स्थिर है, कुछ इसके अलावा कुछ मोबाइल जो टॉयलेट्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं ताकि जो साधु संत आए, जो श्रद्धालु आए, उनको किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 11,000 जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वो सभी जो कर्मचारी होंगे वो 25 जो सेक्टर बनाए गए हैं उनमें दिन रात ड्यूटी करते वो नजर आएंगे। क्योंकि 2019 के महाकुंभ के दौरान हमने देखा था कि सफाई को लेकर जो व्यवस्था की गई थी उसकी चारों तरफ तारीफ हुई थी और इस बार भी सरकार की कोशिश यही है कि जो स्वच्छता का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जाए। इसके लिए महाकुंभ में विशेष तौर पे फोकस किया जा रहा है और सफाई के लिए योगी सरकार की ओर से इस बार लगभग 300 करोड़ रुपए का जो बजट है वो महाकुंभ के लिए अलॉट किया गया है। दरअसल इस महाकुंभ को उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं। लिहाजा सरकार सनातन धर्म के इस बड़े उत्सव को भव्य बनाने के लिए मिशन मोड में जुटी हुई है। महाकुंभ 2025 के लिए देश और विदेशों के बड़े शहरों में भव्य रोड शो का आयोजन होने वाला है। देश में जहां दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, देहरादून, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना जैसे शहरों में रोड शो का आयोजन होगा, वहीं दूसरी तरफ मसलन नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरिशस के साथ ही अन्य राष्ट्रों में भी रोड शो आयोजित किया जाएगा।
जब योगी सरकार महाकुंभ को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है, तो विदेशी श्रद्धालुओं से बात करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने की तैयारी भी है। योगी सरकार कुंभ के जरिए भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत को दुनिया के सामने रखना चाहती है। हर तैयारी को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है। महाकुंभ के जरिए सरकार ये चाहती है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। महाकुंभ के लिए सरकार की ओर से इस बार 6000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग जो परियोजनाएं हैं वो इस बार निर्धारित की गई हैं। सरकार की कोशिश ये है कि जब महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और साधु संत पहुंचे तो उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े, और इसके लिए महाकुंभ क्षेत्र में दिन रात काम चल रहा है। टेंट सिटी के लिए जमीन को समतल किया जा रहा है, बिजली, पानी, इसके अलावा जो सड़क की व्यवस्था है वो दुरुस्त की जा रही है। देखिए आप कि किस तरीके से जो बिजली के पोल्स हैं वो इस वक्त लग चुके हैं। चारों तरफ आपको जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैक्टर है, जेसीबी है, इसके अलावा जो लेबर्स हैं वो दिन रात काम करते नजर आएंगे। तो सरकार की कोशिश यही है कि जो तय डेडलाइन है, यानी 15 दिसंबर की जो डेडलाइन सरकार की ओर से तय की गई है, उसमें महाकुंभ के जो अलग अलग जो कार्य हैं उनको पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद से जो साधु संत हैं वो अपने अखाड़ों में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू करेंगे, यानी जो छावनी प्रवेश है वो होना शुरू होगा। और खुद बताया यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सचिव लेवल के जो अलग अलग अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर रखी है। अब सवाल है कि जिस तरह से तैयारी हो रही है महाकुंभ को लेकर, उससे अखाड़ा परिषद कितना संतुष्ट है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। उन्होंने 19 का कुंभ बहुत सुंदर ढंग से, बहुत दिव्यता के साथ किया। उससे भी अच्छा और उससे भी दिव्य और ज्यादा सुविधाओं युक्त ये कुंभ होगा। परंतु अभी क्या है कि जैसे गंगा मैया ने थोड़ा भूमि देर में दी है, उसके कारण थोड़ी व्यवस्थाएं आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थित पूरा नहीं हुआ है। परंतु अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी रातों रात में आपको लगेगा, क्योंकि वो योगी हैं, उनकी अपनी एक साधना है, उनका अपना एक तप है, उनके काम करने का अपना एक ढंग है। अब आप रातों रात में देखेंगे कि आपको इस मेला क्षेत्र की, कुंभ मेला क्षेत्र की कायाकल्प नजर आने लगेगी और सब चीज एकदम व्यवस्थित नजर आने लगेगी। इस बार महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश प्रतिबंधित करने की बात की जा रही है। इस पर संत महंतों का क्या मत है वो भी सुनिए जरा। यहाँ मुस्लिम संत भी है। अगर हमारे संप्रदाय कुछ ऐसे है जहाँ गुलाम नबी है, उसका नाम वो गुलाबनाथ हो गया। हमारे यहाँ बहुत मुसलमान संत हुए, ऐसी बात नहीं है। और आप देखते हैं हम सूर को मानने वाले हैं, कबीर को मानने वाले हैं, सबको मानने वाले हैं। बात वो नहीं है, थूक जात शुरू हो गया है। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वयं के तपोबल की रक्षा के लिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा।